everyone, welcome to my channel Oasis JEE Classes. So I am Kalpana and I am going to discuss part थर्ड ऑफ AP. यानी कि आपका जो आज सेशन है वो AP का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने AP का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ चुका है। तो पार्ट 1 में आपने TN टर्म के बारे में पढ़ा था, यानी किसी भी AP का अगर कोई भी nth टर्म फाइंड करना हो या AP क्या होता है, ये सारे कुछ हम लोगों ने AP के पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था। AP का जो पार्ट 2 था, AP के पार्ट 2 में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया है। एंड देन आता है AP का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो जब आपने AP अच्छे से समझ लिया है तो अब AP का जो सम ऑफ पार्ट है उसे समझने में आपको बिल्कुल ही डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आपको फाइंड करनी है। तो n टर्म्स के लिए जो वैल्यू आपको आ रही है सम, यानी कि आपने AP का टर्म्स तो आपने पढ़ रखा है कि क्या क्या है। तो अगर मुझे वो सारे टर्म्स को, जैसे आपने बोला है ना 5, 10, 15, 20, ये जो टर्म्स है आपके वो AP में है। तो ये जो वैल्यूज़ है जो AP है, इनका n टर्म्स फाइंड करने के हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। बट अब हमें क्या है कि ये सारे टर्म्स को अब ऐड कर दिया जाए, और ऐड कर दिया जाए तो एक बहुत ही लॉन्ग सीरीज़ है। तो ये लॉन्ग सीरीज़ को आपको कॉपी पे लिख कर के ऐड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ का फॉर्मूलाज लगाते हैं, जिससे कि अगर ये AP 60 टर्म तक है, 60, 100 टर्म तक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। तो AP के लिए आपको क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले एक थ्योरम में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द सम ऑफ n टर्म्स, यानी किसी भी AP का जो n टर्म्स है ना, इन विच जिसमें फर्स्ट टर्म अगर A बोल रहे हो आप और कॉमन डिफरेंस को अगर आपने D सपोज किया है एंड देन द लास्ट टर्म इज L, तो क्या होगा कि AP का जो सम ऑफ जब आप फाइंड करेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में होगा, यानी कि इसी फॉर्मेट में होगा, यानी यही इसका क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, या इस फॉर्मेट में होगा, है ना। तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपका सम ऑफ का है। कब? जब आप A, D और L को इस लेते हो, जैसे फर्स्ट टर्म को A लेते हो, कॉमन डिफरेंस को D लेते हो, लास्ट टर्म को L लेते हो, तब तो इसी फॉर्मेट में होगा, चाहे कोई भी AP हो, ठीक ना। तो अब हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला जो आया है वो किस तरीके से आया है, क्योंकि AP का फॉर्मेट जो है ये सारे कुछ हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप खुद देखना कि ये AP का A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो ये A और D के अकॉर्डिंग आप चाहे तो AP का पूरा सीरीज लिख सकते हैं। तो उस AP का सीरीज क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपका ये फॉर्मेट जो आएगा आपका AP का, फॉर्मेट ऑफ जो AP जाएगा आपका, यही जाना चाहिए ना, इनके अकॉर्डिंग A और D के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। फॉर्मेट क्या जाना चाहिए, A जाना चाहिए, A प्लस D जाना चाहिए, A प्लस 2D होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे खुद ने बोला है कि AP का जो L है वो लास्ट टर्म है, यानी कि ये सीरीज जब आगे जाएगा तो क्या आएगा, लास्ट टर्म L आएगा, है ना। सीरीज जब आगे जाएगा तो लास्ट टर्म क्या आने का है, L आने का है। तो सोचो जरा कि अगर मैं लास्ट टर्म L है तो इसका जस्ट प्रीवियस का जो टर्म होगा वो क्या आना चाहिए। आपको पता है कि AP का जो सीरीज होता है वो D के डिफरेंस पे होता है, यानी जितना भी आपका कॉमन डिफरेंस है उतना ही सीरीज वो आगे इंक्रीज करता है। तो सोचो कि जब आप बैक से लिखते हो सीरीज को तो लास्ट टर्म अगर कुछ होगा तो इससे जस्ट प्रीवियस टर्म जो होगा वो कितना कम होगा, D कम होगा, जितना उसका कॉमन डिफरेंस उतना होगा उतना ही कम होगा। तो लिख सकते हैं ना L माइनस D, ऐसा लिखा जा सकता है, जस्ट इसका प्रीवियस टर्म। इससे जस्ट प्रीवियस टर्म होगा उसे क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल L माइनस 2D एंड सो ऑन। इस तरीके से भी AP को, अगर AP को बैक से लिखते हो तो इस तरीके से, फ्रंट से लिखते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो। कहीं भी कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन आपका क्या है, सही है। दोनों ही कंडीशन में आपको जो वैल्यूज़ इसका निकल के आएगा वो सेम आने का है।
तो सोचो एल जो है लास्ट टर्म है, उनके लिए भी आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना। तो अब यहाँ देखेंगे कि जब AP का सीरीज़ ये है आ रहा है यहाँ पे, तो आपने क्या कर देना है, सम ऑफ आपको फाइंड करनी है। तो सम ऑफ जब आपको फाइंड करनी है तो आप क्या लिख सकते हो, SN इज इक्वल्स टू, ज़्यादा कुछ थ्योरी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कट कॉपी आप समझिए। सम ऑफ को लिख सकते हैं, सम ऑफ का मतलब सारे टर्म्स का ऐड, अभी तो फॉर्मूला हमें मालूम नहीं है, तो सारे टर्म्स का ऐड, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, सारे टर्म्स को ऐड करना है। तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, है ना, a प्लस डी, इट इज़ द सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म को आपने ऐड करना है a प्लस 2d। इसी तरीके से सो एंड सारे टर्म्स को आप ऐड करते जाओगे। इसी तरीके से बैक का भी आप एक दो दिखा दो, l माइनस 2d प्लस l माइनस डी प्लस l, है ना। तो इस तरीके से सम ऑफ आप लिख सकते हैं। सोचो अब एक आप थ्योरी आप थोड़ा सा देखेंगे डिजिट से। अच्छा ये होता है ना, अगर 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 3 प्लस 2, तब वैल्यू क्या आएगा, तभी 6 ही आना है ना। तो जब प्लस करने की बात आती है तो आप 2 प्लस 3 प्लस 1 लिखो, 1 प्लस 3 प्लस 2 लिखो, या 3 प्लस 1 प्लस 2 लिखो, आपको सेम रिजल्ट आना है ना। तो आपको यही काम करना है कि अब ये AP का सीरीज आपने इस तरीके से लिखा है या AP का सीरीज रिवर्स करके लिख दो, आना तो सेम आंसर से। तो एक बार आप क्या करेंगे, AP का सीरीज रिवर्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें तो SN का वैल्यू फाइंड आउट करना ही करना है किसी भी टेक्निक से। तो अब चलो नाउ आफ्टर रिवर्स द ऑर्डर ऑफ AP। अगर मैंने AP के ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तब यही सपोजिंग क्या हो जाएगा, क्या आएगा, ये सपोजिंग को आप कैसे लिख सकते हो, पहले आ जाएगा L, फिर L माइनस डी, है ना, फिर L माइनस 2d। ये मत लिखना कि L प्लस डी, क्योंकि मैंने बस इसे ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, हेयर इज एंड a प्लस डी एंड राइट द लास्ट टर्म इज a। लास्ट टर्म क्या हो गया, a हो गया। ये रहा AP रिवर्स ऑर्डर में। अगर आपने इसे सम ऑफ निकालना है ना, तो आप इसका भी सम ऑफ निकाल लो। क्या आने का है, इधर से L में मैंने ऐड कर दिया L माइनस डी को, फिर से L माइनस 2d को ऐड करना है, फिर से आप देख लो इसी तरीके से सीरीज बढ़ रहा है। इस टर्म को a प्लस 2d में मैंने ऐड कर दिया a प्लस डी। आप 2-4 टर्म्स और भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा, बस मेरे पास जितना स्पेस था मैंने लिया है। इस तरीके से मैंने फिर से सम ऑफ निकाला है, फिर से सम ऑफ निकाला। अब सोचो ज़रा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट आपने सपोज कर लो, इसे आपने सेकेंड इक्वेशन सपोज करना है। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फाइंड करना है। तो अगर मैं इक्वेट कर दूं तो सम ऑफ का तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगा ना, तो हमें SN का वैल्यू फाइंड ही करनी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप दोनों को अगर ऐड कर देते हो तो देखो क्या रिजल्ट आता है। दोनों को ऐड करते हैं, तो जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब सम ऑफ करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तब क्या आएगा, हियर इज 2SN आने का है ना, 2SN SN प्लस SN 2SN इज इक्वल्स टू इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A प्लस L है कि नहीं है। चलिए ओके, प्लस यहाँ देखो ये मैंने ये वाला टर्म ऐड किया है, तो A प्लस L, फिर सेकेंड से A प्लस डी और L माइनस डी। आप क्या देखेंगे, डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्या बचेगा, A प्लस L बचेगा, A प्लस L बचेगा, ये बचेगा। थर्ड टर्म में 2d इज कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, A प्लस L। वापस क्या आ रहा है, A प्लस L, आपको दिख रहा होगा, डॉट डॉट डॉट। फिर से आप क्या करो, यहाँ से सपोज कर लो, यहाँ से देखोगे 2d कैंसिल, क्या आएगा, L प्लस A या A प्लस L, जो भी बोलो। तो यहाँ भी आपका आ रहा है A प्लस L, एंड सेम यहाँ भी करोगे तो D कैंसिल, क्या आएगा, A प्लस L।
ठीक ना। और फिर लास्ट में भी जब आप करोगे ऐड तो क्या आने का है, ए प्लस ये वाला लास्ट टर्म क्या आने का है, ए प्लस एल आने का है। ये चीज़ आप देख रहे हो। तो क्या पता चला कि एपी में जितना भी सीरीज होगा, एपी में जितना भी नंबर्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे, उतनी बार ए प्लस एल आने का चांसेस है, उतनी बार ए प्लस एल आ रहा है। तो आप इस फॉर्मेट को क्या लिख सकते हो, 2SN इज इक्वल्स टू ए प्लस एल जो है, ठीक ना, ये कितना टाइम्स है, n टाइम्स आ रहा है। ए प्लस एल जो है कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स। तो जब कोई वैल्यू उतने टाइम रिपीट हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें इंटू कर सकते हो। जैसे 5 + 5 + 5, अगर 5 3 बार रिपीट होता है तो आप क्या लिख सकती हो, 5 × 3 डायरेक्टली। अगर 5 10 बार रिपीट हो सकता है, जैसे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 10 बार, तो आप 5 × 10 डायरेक्ट कर लो। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2SN इज इक्वल्स टू, या आप एक काम करो, आप इतना का तो चलिए अब हम लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पे मैंने रफ कर दिया है। ये फंक्शन आपका आ रहा है ना, 2SN इज इक्वल टू ए प्लस एल, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2SN इज इक्वल्स टू ए प्लस एल इंटू n लिख सकते हैं ना आप। तो आप SN इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एल इंटू n बाई टू। आप इसी बात को आप क्या लिख सकते हो, SN इज इक्वल्स टू ये n/2 को आप क्या कर लो, फ्रंट में कर लो, उसके बाद ए प्लस एल कर लो। तो मुझे पता है कि जो मुझे प्रूफ करना था वो तो आ चुका है। अब रही बात इसकी, इसमें आपने क्या देखा है कि इसमें L आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आपको पता है कि L का जो फॉर्मूलाज है वो आप ऑलरेडी जानते हैं चैप्टर फर्स्ट से ही, है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आप जानते हो। तो आप क्या कर लो, आप L की वैल्यू जानते हो ना, L इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है nth टर्म, L इज दी nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है ना। तो आप इसे क्या कर लो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो L की वैल्यू को। तो नाउ अब क्या हो सकता है, SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस L की जगह पे क्या मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या आएगा, SN इज इक्वल्स टू n/2 और a आप प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता चल रहा होगा, सेकेंड फार्मूला आ गया ना। तो जब आपको L के फॉर्मेट में आ गई और आपने देखा इसमें L नहीं है, यानी बस आपको L की वैल्यू रख देनी है, ये फॉर्मेट आपका आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे हम, ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों में से एक फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला अब कब अप्लाई करोगे, जब आपको गिवन होगा क्या, n की वैल्यू गिवन होगा एंड द लास्ट टर्म आपको गिवन होगा, इट मीन्स L गिवन होगा एंड द फर्स्ट टर्म, इसका मतलब A गिवन होगा, है ना। इतना चीज़ें जो हैं आपको चाहिए। ये जो है कब आप फाइंड कर, इससे आप कब फाइंड कर सकते हैं, जब N पता, A पता और D पता, ठीक ना। तो इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट्स ऑल। देन बच्चों आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जिससे कि आपको टेक्निक पता चले कि कैसे उस फॉर्मूला का यूज़ कर करके हम क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं और क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फर्स्ट n टर्म आपको फाइंड करनी है ऑफ एन AP, कोई AP है वोज जिसका nth टर्म आपको ये दे रखा है। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि आपका nth टर्म जो है आपको डिजिट के फॉर्मेट में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ n, यानी कि n के फॉर्म में ही गिवन है। हैज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आपको फाइंड होने के लिए
कुछ तो चाहिए ना, क्योंकि ना आपको फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। तो सबसे पहला काम आपको फर्स्ट टर्म पता करना, कॉमन डिफरेंसेस पता करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास है क्या, ओनली आपको nth टर्म आपको गिवन है, ओनली nth टर्म आपको गिवन है। तो nth टर्म जब आपको गिवन है तो अब nth टर्म जो होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, वो सारे इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। यही बात है, nth टर्म का मतलब यही है, यानी किसी भी एपी का कोई भी टर्म जो होगा इसी फॉर्मेट में होगा। जैसे a+n-1d इस फॉर्मेट में होता है। तो इसमें एक कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे आपको a का ही वैल्यू और d की वैल्यू रखी हुई है, तभी ना आया है n के फॉर्मेट में। तो जो भी आपको इसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे जो ये गिवन है ये है आपका Tn इज हेयर 5n - 1, ये है आपका। तो अगर Tn ये है तो आप फर्स्ट टर्म, अगर आपने n की वैल्यू 1 रखा, अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरी निकलेगी, यानी 5 × 1 - 1, इट मीन्स कितना हो जाएगा 4, ये हो गया ना फर्स्ट टर्म। अगर आपने इसमें वैल्यू 2 रखा तो आपका क्या फाइंड होगा, 5 × 2 - 1 कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से एपी का आप टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने इसमें T3 आपको फाइंड करनी है तो 5 × 3 - 1 है ना 14। इस तरीके से आप एपी का पूरा सीरीज ही फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पता चला आपको, अगर यहाँ से अगर आपको एपी लिखनी हो तो आपको पता चल रहा है ना, फर्स्ट टर्म इज हेयर 4, देन 9 एंड देन 14। तो आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है, तो आपको पता चल रहा होगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे आपको डी फाइंड करनी है, आप डी फाइंड कर लो। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 - T1। आप ये भी कर सकते हैं ना, 9 - 4 5 आया ना कॉमन डिफरेंस 5। आप देख लो सबके बीच में डिफरेंसेस कितना है, 5 ही की है। तो 5 हो गया कॉमन डिफरेंस, आपको पता चल गया, एपी भी पूरा पता चल गया आपको। अब फाइंड करनी है सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, यानी nth टर्म का सम ऑफ फाइंड करना है। nth टर्म कोई भी टर्म, 20th टर्म, 30th टर्म, nth की बात की है तो n की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे n ही लेनी है, यानी Sn फाइंड करनी है। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 a + l। लास्ट टर्म आप ये भी ले सकते हो, n/2 a + l, हेयर इज द nth टर्म, आप ले सकते हो। या n/2 n/2, ठीक ना, a + a n/2 a + l, ये फाइंड कर सकते हो ना, n/2 a + l, ये होता है ना फॉर्मूला। अब आप क्या कर सकते हो, n/2 a की वैल्यू तो अब आपकी पता चल गई, a इज दी क्या है यहाँ पे 4 है, यानी कि a क्या है आपका किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, T1 या a बोलो, इसे एक ही चीज़ है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 प्लस l की वैल्यू आपको पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या पता है, 5n - 1, l की वैल्यू है, Tn की वैल्यू है, ये है ना, Tn इज हेयर, इसे ही आप क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 5n - 1, आप ये रख सकते हो वैल्यू। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या सॉल्व होकर के आएगा, n/2, यहाँ से 5n आपने सॉल्व करना है, 5n +3 हो जाएगा ना, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5n + 3, यानी कि ये आया आपका nth टर्म, nth टर्म का सम ऑफ, ये क्या था, ओनली nth टर्म, ठीक ना। और आपको क्या फाइंड करना था, सम ऑफ n टर्म, ये हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स तो आपको n के टर्म में ही फाइंड होगा, क्योंकि n टर्म है, 20 बोलता तो 20 रखते हैं यहाँ पे, 30 बोलता तो 30 रखते। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है। तो अब आप बताओ, इसी में अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो सम ऑफ 1 टर्म, 2 रखी तो सम ऑफ 2 टर्म, 3 तो सम ऑफ 3rd टर्म, अगर मैंने 20 रख दिया तो सम ऑफ 20 टर्म आपको फाइंड होगा। तो आप लोगों को फाइंड करना है S20, तो आपने क्या रख देना है 20/2, एंड वहाँ पे क्या है 5 × 20 + 3, आपको यही करना है। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 10 टाइम्स में ख़त्म, आपने 10 आया, उसके बाद 100 + 3 क्या आया
10 इंटू 103 क्या आया, आप पता कर लो, 1030। तो हेयर इज द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एपी, ये फाइन हो गया आपका। तो इस तरीके का क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके अब आपके पास आना है एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को हिट करते हैं वो, ये याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या है, द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 24। इसका मतलब ये है कि 4th टर्म को और 8th टर्म को, वो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तब 24 आएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है एक इक्वेशन बनाने के लिए काफ़ी है। यानी कि आपको दे रखा है A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे आप T4 या T8 का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप मैंने पहले भी बताया इसे TN या AN आप बोल सकते हैं। तो A4 इट मीन्स क्या हो गया, A प्लस 3D, सबको पता है। यहाँ से A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24, इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं पहले से। A प्लस A 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। आप चाहे तो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे, 2 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं या आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपने क्या बोला है, द सम ऑफ 6th एंड द 10th टर्म। सेकेंड इक्वेशन, इसे आपको ऐड करने पर 44 आ रहा है, तो बस सेम है ना, बिल्कुल ही सेम तरीके का है। नाउ आपने दे रखा है A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। ये 44 दे रखा है। A6 इट मीन्स A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। आपने इसे ऐड कर देना है, 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो जैसे आपने सेकेंड इक्वेशन देखा, आपने इसे सॉल्व करने के लिए सोचा, तो आप एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो आप दिखेगा कि 2A और 2A क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना। आप अगर इसे माइनस कर लो तो आप इसे चाहे तो माइनस कर लो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो या फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लो, डजेंट मैटर। 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44 एंड 2A प्लस 10D। आपने लीनियर इक्वेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है इस चीज़ों को, सारे चीज़ों को पढ़ा है आपने माइनस जब करना है तो साइन चेंज करना है। तो क्या हो गया, यहाँ से 4D आया ना यहाँ से, इज इक्वल्स टू 20। तो D की वैल्यू क्या आ जाना है, D की वैल्यू आ जानी है 5। तो D की वैल्यू जब आ गई तो आप A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के। तो मैंने पुट कर या फर्स्ट इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24। इसका मतलब क्या आ जाना है, 2A की वैल्यू 24 माइनस 50। तो 2A की वैल्यू आप फाइंड कर लो, 6 26। A की वैल्यू क्या है, 13, यानी A की वैल्यू आपके आ रही है -13। तो -13 आपकी A की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको पता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। फर्स्ट 10 टर्म का आपका वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको A की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए, आपको 10 टर्म है तो n तो 10 हो जाएगा, है ना। तो अब आप फाइंड कर लो S10। अब देखो कि इसमें आपको किस चीज़ों का, अब यहाँ से फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n आपको पता है ना, 10/2, 2A की वैल्यू आपको पता है -13 प्लस n तो आपको पता है ना 10 -1 कितना हो जाएगा 9, और कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है 5। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 5
यहाँ से आया 5 माइनस 26 प्लस 45। आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 इंटू, आप इसे माइनस कर लो 19, तो आप इसे फिर क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं 95। तो सम ऑफ 10 टर्म्स आपका क्या आ चुका है 95 आ चुका है। तो कुछ करना नहीं था, आपको पता था कि आपको 10 टर्म का वैल्यू निकालना है, तो n इज गिवन 10, बट आपको फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग a की वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपने इस इक्वेशन का क्या किया यूज़ किया। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आ गया a की वैल्यू और d की वैल्यू आ गई। देन आपने जो आपका रिक्वायरमेंट है उसे आपने फाइंड कर लिया। तो जो भी क्वेश्चंस में गिवन होता है उसी का हेल्प लेकर के हम सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं। सारे इन्फॉर्मेशंस उसमें होते हैं, जितने हमें क्वेश्चंस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट का होता है वो सारे गिवन होते हैं क्वेश्चंस में। जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे सॉल्व करना, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है आपको। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाता है यहाँ पे, जो अक्सर एग्जाम्स में आपको पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक SN डिनोट्स दी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। SN क्या है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP होना चाहिए, फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP है ना। तो आपको प्रूफ करनी है कि इनका जो 12 टर्म का जो सम ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा 8 टर्म के सम ऑफ एंड 4th टर्म के सम ऑफ से क्या हो जाएगा इनके डिफरेंस का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करनी है। तो हमेशा प्रूवमेंट में क्या है LHS और RHS का जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे क्या करनी है आपको, RHS आपको दिख रहा है ना वैल्यू आपको बड़ा है RHS का वैल्यू, तो RHS का वैल्यू को हम लोग चलते हुए LHS को प्रूफ करना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले RHS को चलते हैं क्या होता है। तो RHS में जो आपने देख रखा है वो देखो, यहाँ पे है SN। तो SN का तो आप लोग जानते ही हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया SN का फॉर्मूला। अगर SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है तो n की फॉर्मूलाज तो यही होनी चाहिए। अब आते हैं RHS में। तो RHS को आप सॉल्व कर लो, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग किसी भी टर्म्स का आप फाइंड कर सकते हैं। तो जब मैं चलूँ RHS, तो RHS में क्या गिवन है 3s8 माइनस s4। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रही हूँ। 3 है तो 3 आप रहने दो। S8 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग, n के जगह पे क्या हो जाएगा 8। तो 8/2 2a, चूँकि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता है नहीं, ओनली आपको n की वैल्यू पता है बस। तो 2a प्लस n-1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7d आप बोल सकते हैं ना। 8 - 1 यानी कि 7d माइनस, आप फिर से इनका अगर वैल्यू रखेंगे S4 का तो फिर से आप ब्रैकेट में ले लो इसे, इसे आप ब्रैकेट में ले सकते हैं। इनका हो गया ना 3 है ना, इनका हो गया ये वाला फंक्शन का, ये हो गया टोटल, इसे आप हटा लो ये ब्रैकेट। तो S8 की वैल्यू हो गई, S4 की वैल्यू के लिए 4/2, फिर से छोटी वाली ब्रैकेट आप ले लीजिए 2a प्लस 4 - 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3d। अब ब्रैकेट बंद कर लो। अब आप ध्यान से देखेंगे 3 तो 3, S8 की फॉर्मूला 8/2 यानी n/2 2a प्लस n-1, इट मीन्स 8 - 1 यानी कि 7d, माइनस है तो माइनस S4 की फॉर्मूलाज 4/2 2a प्लस n-1, इट मीन्स 4 - 1 3d हो जाएगी। तो ये आपको करनी है। इसे आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो आपको मिल जाएगा 4 आया ना। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप इसे नहीं काटो, इसलिए नहीं काटो मैं बताती हूँ। आपको करना क्या है, आपको क्या लाना है
अब जब आप चल रहे हो RHS तो आपको लाना है LHS में S12। तो थोड़ा देर के लिए आप सोचो कि S12 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 12/2 होना चाहिए ना, 2a प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11d। अगर ये फॉर्मेट मुझे यहाँ दिख जाए सॉल्यूशन में तो मैं इसे S12 लिख सकती हूँ, यानी 2 आपको चाहिए ना, ऊपर आपका 12 चाहिए, नीचे आपको 2 चाहिए। तो दिख रहा होगा कि 2 तो 2 दोनों ही फंक्शन में है आपको RHS में, आप इसे कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या कर लो, ये 2 को क्या कर लो, कॉमन ले लो, सीधा बात, 2 को आप कॉमन ले लो। तो जैसे आप 2 को कॉमन लोगे 3/2 हो जाएगा, क्या बचा 8। तो 8 से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात 4 भी यहाँ पे कॉमन है, आप 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैंने 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, मैंने ऊपर से 4 कॉमन निकाला, नीचे से 2 कॉमन निकाला, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ओनली 2, और 2 में मल्टीप्लाई कर लो 2a प्लस 7d, है ना। यहाँ से 4 तो बाहर कॉमन है, 4/2 कॉमन है, क्या बचा ओनली 2a। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, 2a प्लस 3d ब्रैकेट में ही रहने देना है, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/2 आया। एक तो चीज़ दिख रहा होगा 12/2, ये तो आ चुका है। अगर मुझे ब्रैकेट में ये फंक्शन आ जाए तो मैं इसे लिख सकती हूँ S12। तो क्या हो गया, आप देख लो यहाँ से 4a प्लस 14d माइनस 2a माइनस 3d। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अब काट मत देना, इसे दिखेगा नहीं। यहाँ से आ गया 2a, अब आपको क्या चाहिए 11d, 14 में आप 3 माइनस कर लो प्लस 11d। तो आपको दिख रहा होगा कि इस सिस्टम को आप क्या लिख सकते हैं, S12 लिख सकते हैं, S12। अगर फुल फाइनल आप देखना चाहते हैं तो मैं इसे लिख सकती हूँ 12/2 2a प्लस, अगर n-1 के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो 11 को क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 1 इंटू डी। अब तो ये दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, S12 दिख रहा है ये। तो ये आ गई आपको, आपने RHS चला और RHS से आपने ला दिया LHS, तो ये हो गया ना वेरीफाई। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, आप इजीली इसे हैंडल कर सकते हैं। बट आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन है नहीं। ये आपको जो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्वेश्चन देखने पे लगता है कि है डिफ़िकल्ट, मगर इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको दिख रहा है कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि S12 आपको लानी है तो फॉर्मेट आपको ये चाहिए, तो आपने ना इसे सॉल्व कर करके इस फॉर्मेट में ले जाना है ताकि आपको दिखे। अगर आपने इसे काट देना है तो दिखेगा नहीं, तो ये चीज़ आपको दिखना चाहिए। तो आप इस तरीके से माइंड को सेटअप कर सकते हैं। डेट्स ऑल। अब आपके पास क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक ऐसा सिचुएशन दे सकता है वर्ड प्रॉब्लम का जिसमें वो सिचुएशन पूरा क्या है, एपी के फॉर्मेट में है। कुछ आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, है ना, मनी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से आपको एपी के सिचुएशन में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। इवन वर्ड आपको एज प्रॉब्लम में भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल 700 रुपीज़ है, इनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइज मनी के रूप में। कैसे, तो स्टूडेंट में पूरे साल में एकेडमी में 7 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, उन्हें क्या देना है, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक ना। तो प्राइज मनी के बीच में कुछ क्या है कि गैपिंग रखा गया है मनी में, तो 20-20 रुपये का अंतर आपको क्या है, प्राइज मनी में रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, इनके अकॉर्डिंग इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, हर एक जो प्राइज है वो पहले वाले जो प्राइस दिया गया है उससे 20 रुपया क्या है, कम है। इसी तरीके से सीरीज है आपका, तो आप क्या बोल सकते हो कि लेट द प्राइजेस ऑफ, या कैश ना, कॉस्ट लिख लो, लेट
द कॉस्ट ऑफ 7 प्राइजेस, 7 प्राइजेस। बी, कैसे हो सकता है 7 प्राइजेस, ये आप देखेंगे। अगर मैंने फर्स्ट प्राइज x रुपीज़ का है तो देन अगेन x माइनस 20 का हो जाएगा। हेयर इज़ द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सारे प्राइस में 20 रुपया का अंतर आ रहा है। इसका मतलब है कि 20 इज़ द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द एपी, है ना। तो 20 डिफरेंसेस है तो x, या आप बोल दो a है, a माइनस 20 ऐसे भी बोल सकते हो, x नहीं a भी सपोज कर सकते हो। फर्स्ट टर्म इज a आप सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है ना। आप x नहीं a ही सपोज कर लो, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैंने ले लिया a तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 20। तो अगला क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट जो है इससे भी 20 रुपये कम है तो a माइनस 40। तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ से। इट इज़ a माइनस d, इट इज़ a माइनस 2d, है ना। तो अगेन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए 2d। तो आपको टोटल 7 प्राइजेज है तो लास्ट टर्म आपका 7th है, तो 7th के लिए क्या बोल सकते हैं, a माइनस 6d। तो 6 इंटू 20 बोला जा सकता है ना, 6 इंटू 20 6d ऐसे बोला जा सकता है। हियर इज a माइनस 6d, आप देखो। तो यही आपका आ गया। क्वेश्चन से आपको गिवन है कि जो सातों स्टूडेंट को अगर देने के लिए जो मनी यूज हुआ है तो टोटल 700 ही है, यानी 700 को ही आपको 7 प्राइज में बांटा गया है। यानी कि आपको गिवन है कि S7 इज हेयर 700। तो S7 को क्या बोल सकते हैं, 7/2, है ना, 2a, या डायरेक्ट आपको लास्ट टर्म पता है तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस l इज इक्वल्स टू 700। चाहे तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे, क्या लिख सकते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई, तो a प्लस l इज इक्वल्स टू 200। a की वैल्यू आप रख लो तो फर्स्ट टर्म a ही हो जाएगा, प्लस l की वैल्यू यानी लास्ट टर्म क्या है, a माइनस 60 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 200। तो क्या आपका है a प्लस a आपका आना है 2a माइनस 120 इज इक्वल्स टू 200। तब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आना है, यहाँ पे देख लीजिए, a की वैल्यू आनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म की में जो मेरी वैल्यू आ रही है a इज इक्वल्स टू 80, सॉरी 2a इज इक्वल्स टू 80, तो क्या आ जाएगा 40। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आई, 40 आई ना, नो सॉरी 40 नहीं आएगी, यहाँ से देख लो माइनस था ना, प्लस हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू, सॉरी 2a इज इक्वल्स टू आप ऐड कर लो, है ना, 120 प्लस 200, क्यों, क्योंकि माइनस था ना, इधर आया तो प्लस हो गया ये। तो 2a इज इक्वल्स टू 0 2 3 160, यानी a की वैल्यू मेरी कितना आ रही है 160। यानी कि आपको पता चल गया कि फर्स्ट प्राइस का कितना है 160 है। अब सेकेंड प्राइज a माइनस 20, ये रहा आपका फर्स्ट प्राइज। सेकेंड के लिए क्या हो सकता है, a माइनस 20, यानी कि फर्स्ट तो आपका 160 रुपीज़ होगा, सेकेंड के लिए a माइनस 20 यानी 160 माइनस 20, 160 माइनस 20 हो जाएगा सेकेंड। थर्ड के लिए 160 माइनस 40, फिर से 160 माइनस 20 और इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक ना, 60, है ना। उसी तरीके से 1 2 3 4, फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा 160 माइनस 60, है ना, 20 और ऐड कीजिए तो 80। उसी तरीके से नेक्स्ट 160 माइनस 100, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और 160 माइनस 120 हुआ ना। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगे इनके माइनस करके क्या आने का है, फर्स्ट तो आ गया 160, सेकेंड आप जब माइनस करेंगे 0 1 40 आएगा, सेकेंड फिर से आपने माइनस कर दिया। आपको पता है 20-20 का डिफरेंस है तो आपको माइनस करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप क्या कर लो, इन्हीं में से 20 माइनस करके आप लिखते जाओ, 140 में से 20 माइनस कर देंगे तो 120, ठीक ना, फिर 100,
फिर क्या आना है 80 आना है, फिर क्या आना है 60 आना है, फिर क्या आना है 40 आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आपका क्या हो गया 7 प्राइस का 7 जो प्राइस था इनका कॉस्ट आपको फाइंड हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दिस टाइप्स का यानी इस टाइप्स का क्वेश्चंस को भी हैंडल आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी कि आपको इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के भी होते हैं, तो उनका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कमेंट, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स भी आपको मिलते रहेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।